Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss about MySQL functions. So let's start. First of all, let us start with the MySQL string functions. So the first MySQL string function is char function. तो जैसा हम जानते हैं सभी कि char फंक्शन क्या काम करता है आपका। char फंक्शन अभी हम किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू देंगे तो उससे रिलेटेड जो भी उसकी वैल्यू होगी कैरेक्टर होगा उसको रिटर्न करेगा। जैसे 70, 65, 67, 69 है। अब अभी हम जानते हैं कि 65 से कैपिटल लेटर स्टार्ट होते हैं सभी। तो ए के लिए 65 है, बी के लिए 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68, ई के लिए 69 और एफ के लिए 70। इसी तरीके से आगे तक ये कंटिन्यू होगा। और स्मॉल लेटर्स में स्मॉल ए स्टार्ट होता है 97 से। तो 4 एस के वैल्यू दे रखी है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, फेस, FACE। क्लियर, क्योंकि 4 एस का वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। आगे देखिए, तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक अभी आपको। एक और स्ट्रिंग फंक्शन है कॉनकैट फंक्शन। क्या काम करता है? कॉनकैटिनेशन का काम करेगा, स्ट्रिंग्स को ऐड करने का काम करेगा। तो अभी हमने एक स्ट्रिंग ली, सपोज मैं चलिए अपना नाम लेता हूँ प्रवीण, कैपिटल लेटर्स में प्रवीण, और एक स्ट्रिंग मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली स्पेस देने के लिए। तो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आना चाहिए, नहीं देंगे तो स्पेस नहीं आएगा। और एक और स्ट्रिंग ली सिंह। तो एक्चुअली यहाँ 3 स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो रही हैं, प्रवीण, स्पेस एंड सिंह। ये देखिए, तो आंसर कुछ ऐसे आएगा। स्पेस नहीं देते तो स्पेस नहीं आता यहाँ पर, प्रवीण सिंह एक साथ आता, स्पेस शो नहीं होता। तो एक कॉन्कैट फंक्शन है, आप कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस कॉलम का भी आप नेम लिखेंगे यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर, तो उस कॉलम में जो भी कॉलम होंगे, 2 कॉलम्स तो मेंशन करने पड़ेंगे तभी कॉन्कैटिनेशन होगा एटलीस्ट। तो वो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा वहाँ पर। ज़्यादातर हम मोस्टली केसेस में क्या काम करते हैं कि जैसे किसी कॉलम में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, या फिर एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, कुछ इस तरीके से है, तो वहाँ कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ होता है। तो एग्जाम में भी कुछ ऐसे आ सकता है, तो याद रखिएगा इसको। कॉन्कैट फंक्शन से कॉन्कैटिनेशन होता है स्ट्रिंग का, जैसे हमने यहाँ पर किया है। चलिए आगे देखते हैं। एक और फंक्शन है लोअर फंक्शन। आई थिंक इसका तो मालूम ही होगा आपको। लोअर किसी भी कैपिटल लेटर्स में अगर कुछ लिखा हुआ है, आपको कोई स्ट्रिंग है, तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। पहले से लोअर केस में तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही एक फंक्शन है जो लोअर के इक्विवेलेंट है एल केस, तो ये भी यही काम करता है जो लोअर करता है। तो सेम रिजल्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दोनों पर कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसे अभी हमने एल केस किया, अगर हम यू केस करते हैं और स्ट्रिंग आपकी लोअर केस में है तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, अभी मैंने लोअर केस में लिखा, अपर केस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रवीण है, सेमीकोलन लगाया, प्रवीण हो गया यहाँ पर। और अगर हम अपर करें तो क्या होगा, ये देखिए, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो जिस तरीके से एल केस और यू केस सेम है, इक्विवेलेंट है, वैसे ही अपर और यू केस सेम है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आई थिंक। अभी जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। ये हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। अभी अगर आपने नहीं देखा है तो आप सैटरडे का वीडियो, इट मीन्स 23, 24 का वीडियो देखिए, तो वहाँ पर ये स्ट्रिंग फंक्शन एक बार फिर से रिवाइज किए गए। यहाँ हम इसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं और वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रिंग आएगी कभी कभी, एक आपको स्टेटमेंट आएगा और उसका आपको आउटपुट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं तो आप आउटपुट सही से लिख दोगे, अदरवाइज आउटपुट में एरर आएगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, सब स्ट्रिंग। अभी सब स्ट्रिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा ये।
SVSTR एक फंक्शन है और एक फंक्शन मिड फंक्शन है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही काम करते हैं। इसमें क्या काम करते हैं हम कि हमने कोई भी एक स्ट्रिंग दी है और उस स्ट्रिंग की हम कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पहले हम इसमें 3 पैरामीटर्स वैल्यू पास करते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन में, SVSTR में। पहले तो स्ट्रिंग, एक कॉलम नेम भी हो सकता है, तो फिर उसी कॉलम नेम के अकॉर्डिंग ही फिर सब स्ट्रिंग फाइंड आउट होगी। तो अभी यहाँ पर हम सिंपल रखते हैं, हमने एक स्ट्रिंग रखी, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद हम स्टार्ट पोजीशन लिखेंगे और स्टार्ट पोजीशन के बाद हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो स्टार्ट पोजीशन से जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो एक सब स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए एक सब स्ट्रिंग लेते हैं, चलिए कुछ हम वही सब स्ट्रिंग लेते हैं जो अभी तक हम लेते आए हैं, तो आसान रहेगा। स्ट्रिंग है अभिनंदन, ठीक है। और हमने लिखा, ये स्ट्रिंग हो गई। स्टार्ट पोजीशन लिखी हमने, स्टार्ट पोजीशन चलिए लेते 3 और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे 2। तो क्या होगा, हाई प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पोजीशन पर H स्टार्ट है और H से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें H1 I2, तो टोटल जो स्ट्रिंग ओवरऑल प्रिंट होगी वो क्या होगी, हाई, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका। तो ये यही काम अगर हम SVSTR की जगह मिड लिखें तो भी हमें यही मिलेगा। चलिए कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसके साथ, आपको पता होगा। देखिए अभी SVSTR के साथ आना है तो आपको सभी कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। अभी इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है वो ये कि नेगेटिव वैल्यू दे दी जाए तो क्या होगा। स्टार्ट पोजीशन नेगेटिव हो तो क्या होगा, हम रिवर्स डायरेक्शन में काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स काउंटिंग स्टार्ट होगी n से, n की पोजीशन होगी -1, a की -2 और d की -3, कुछ इस तरीके से। तो अभी मैंने किया -3 2, तो DA प्रिंट होना चाहिए, क्लियर, DA प्रिंट हुआ। और अगर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव रखते हैं चलिए, तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर मस्ट बी पॉजिटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्ट पोजीशन नेगेटिव है पॉजिटिव है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पॉजिटिव होने चाहिए। ये देखिए अभी कुछ नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे सब स्ट्रिंग फाइंड आउट आप नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सब स्ट्रिंग SVSTR फंक्शन और मिड फंक्शन दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। अगर मैं सिर्फ SVSTR की जगह यहाँ पर मिड लिखूंगा तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SVSTR पूछा जाना है, लगभग इसका फिक्स है पूछा जाना। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो ये बावजूद ये जानने के कि ये एग्ज़ाम में आना ही है, मुझे पूरी उम्मीद है आप कर दोगे वैसे। लेकिन इसमें देख लीजिएगा कि नेगेटिव वैल्यू देने से भी क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होगा तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, -3 या कुछ इस तरीके से काउंटिंग जो होगी रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट होगी, तो वो आपको देखना और समझना होगा। दूसरा ये भी है कि मिड फंक्शन की इक्विवेलेंट है SVSTR, तो दोनों सेम काम करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, और आपको SVSTR नहीं मिलता ऑप्शन में, तो मिड फंक्शन इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस। ओके, दोनों में से कोई एक भी मिल जाता है तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, आने की पूरी उम्मीद है। और अभी जो आपका जो मॉडल पेपर दे रखा, सैम्पल पेपर दे रखा है अभी आपका 2020-21 का CBSE में, उसमें भी ये SVSTR का एक क्वेश्चन है। तो उसमें स्ट्रिंग है प्री ऑक्युपाइड, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज किया है, और उसमें तो पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग पूछा गया, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आपको आना चाहिए कि नेगेटिव अगर हम लें स्टार्ट पोजीशन तो क्या होता है। और गलती से अगर हमने नेगेटिव वैल्यू नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो नेगेटिव ले लिए तो क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन एनी केस अगर आपने नेगेटिव लिया, इवन 0 भी ले लिया है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट ट्रिम, अभी ये एक इम्पॉर्टेंट और है ट्रिम, एल ट्रिम राइट ट्रिम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो हम ट्रिम पर ही बात करते हैं आज, और बाय डिफ़ॉल्ट तो स्पेस को रिमूव करता है, और अगर ट्रिम के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको लीडिंग कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। लीडिंग क्या काम करेगा, स्टार्ट में जो भी कैरेक्टर होगा जिसके जो हम लीडिंग के बाद लिखेंगे वो रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर लीडिंग, चलिए एक्स लिख दिया, सपोज
एक्स नहीं लिखते, कुछ और करते हैं। एक्स तो पिछली बार भी लिया था, तो आप ये ना कहें कि एक्स ही लेना होता है इसके साथ, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो चलिए ए लेते हैं इस बार, क्लियर है। और फिर से एक स्ट्रिंग लेते हैं, अभिनंदन ही लेते हैं चलिए। और इसके बाद फ्रॉम किससे रिमूव करना है, स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग का क्या नाम है, अभिनंदन। तो लीडिंग में देखिए अभी ए ओनली सिंगल ए आ रहा है, तो भी नंदन आएगा, ए हट जाएगा, इसमें रिमूव हो जाएगा। स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होगी, ए रिमूव हो जाएगा। तो लीडिंग ए का मतलब है स्टार्ट में ए आ रहा है वो रिमूव हो जाएंगे, जितने भी ए आ रहे हैं। ये देखिए अभिनंदन, ठीक है। और अगर हम लीडिंग की जगह ट्रेलिंग करें तो लास्ट में जो ए आएगा वो हट जाएगा। तो चलिए ट्रेलिंग का भी करके देखते हैं। तो हमने लीडिंग की जगह लिख दिया ट्रेलिंग। चलिए उससे पहले एक चीज़ और, मैंने एक से ज़्यादा ए अगर अप्लाई किए तो देखिए सभी ए रिमूव हो जाते हैं, लीडिंग ए फ्रॉम। तो इसका ये है कि ऐसा नहीं सिर्फ एक ए रिमूव होगा, सभी ए रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है। और अगर हम चलिए अब लीडिंग हो गया, ट्रेलिंग करके देखते हैं। TRILING ट्रेलिंग, और कैरेक्टर यहाँ पर ए अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए लास्ट में से सभी ए रिमूव हो जाएगा, क्लियर। और एक काम और करके देखें, अगर हम यहाँ पर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर बोथ, तो बोथ का मतलब है ट्रेलिंग और लीडिंग बोथ, ठीक है। देखिए तो अभी ट्रेलिंग और लीडिंग दोनों का काम करेगा, ये दोनों जगह से ए रिमूव हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, अगर हम ए ना लिख के डबल ए लिखें तो क्या होगा, ये देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। अभी ये याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब स्टार्टिंग में यहाँ देखिए, आप स्टार्टिंग में अभी एक सिंगल ए अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमने जो रिमूव किया है डबल ए को रिमूव किया है। तो जो रिमूव होगा डबल ए के टर्म्स में नहीं, एक स्ट्रिंग रिमूव होगी जो भी इस तरीके से अपियर होगी। तो स्टार्टिंग में, ठीक है, अभी आपका ओनली सिंगल ए था, तो डबल ए था ही नहीं, तो रिमूव होना नहीं था, इसलिए सिंगल ए अभी भी सर्वाइव करेगा, वो शो भी करेगा। लेकिन लास्ट में, ठीक है, 4 टाइम्स ए आ रहा था, जो 2 का मल्टीपल है, ए का मल्टीपल है, ए 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो 2 का मल्टीपल है। तो पहले एक ए डिलीट होगा, फिर सेकंड ए डिलीट होगा, तो ए जितने भी आ रहे हैं ग्रुप में वो सभी या पेयर में वो सभी डिलीट हो जाएंगे। सिंगल है तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर डबल ए को डिलीट करना है, ए को डिलीट करना, जो एक स्ट्रिंग है। सिंगल ए से अभी कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं कि ए डिलीट होगा, डबल ए जो है वो डिलीट होगा, जितने भी डबल ए हैं वो ग्रुप में या वो डिलीट होंगे। तो ये इसमें देखिए सिंगल ए अभी भी सर्वाइव कर रहा है, तो अभी स्ट्रिंग जो आएगी वो अभिनंदन आएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर एक ही डबल ए की ट्रिपल ए होते तो फिर ट्रिपल ए वाली जितनी स्ट्रिंग होती वो डिलीट होती, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक और है फंक्शन INSTR। अभी हम किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए है फंक्शन INSTR। मैंने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग का नाम है, चलिए स्ट्रिंग फिर से वही लेते हैं, अभिनंदन। और यहाँ मैंने किया, यहाँ पर चलिए HI, ये देखिए। तो अभी किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है, तो पहले उस स्ट्रिंग को लिखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है। और फिर जिसको फाइंड आउट करना है कॉमा लगा के उस स्ट्रिंग को लिखेंगे। तो मुझे हाई को फाइंड आउट करना है अभिनंदन के अंदर। तो अभी देखिए इसकी पोजीशन जो होगी INSTR उसकी पोजीशन को रिटर्न करेगा, ये याद रखिए, उसकी पोजीशन को रिटर्न करता है। तो H कहाँ से स्टार्ट हुआ, H स्टार्ट हुआ थर्ड पोजीशन से, तो यहाँ पर आंसर 3 आएगा। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 3 आंसर आएगा, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है INSTR। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, HUBSTR और INSTR, ठीक है। और अगर ट्रिम, एल ट्रिम, राइट ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम में देखें तो ट्रिम इंपॉर्टेंट है। फिर एक है लेंथ, लेंथ से लेंथ निकालते हैं, सिंपल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। और इसमें कुछ ऐसा कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। तो अभी लेंथ में अभिनंदन में क्या आएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स रिटर्न करेगा, जो 10 है यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट। तो एक और फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। हम स्ट्रिंग लिखते हैं और लेफ्ट कॉमा करके नंबर ऑफ करेक्टर्स लिखते हैं, तो जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड से वो रिटर्न करेगा। देखिए मैंने कॉमा करके 4 लिखा अभिनंदन में, तो क्या रिटर्न होगा, अभी,
सिर्फ अभी रिटर्न होगा। क्लियर है। और अगर मैं लेफ्ट की जगह सिर्फ राइट लिख दूँ तो फिर नंबर ऑफ करेक्टर राइट हैंड साइड से काउंट होंगे। क्लियर है। 4 नंबर ऑफ करेक्टर्स, ये देखिए RIGST, आंसर क्या होना चाहिए NDAN, ये देखिए। क्लियर। तो NDAN आंसर आएगा उस केस में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन हो गया आई थिंक सभी। अभी बात करते हैं मैथ फंक्शन की। तो पहला मैथ फंक्शन आता है राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी आने के एग्जाम में पूरी चांसेस हैं, आएगा एग्जाम में, डेफिनेटली आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इसका सैम्पल पेपर में भी दे रखा है क्वेश्चन, और थोड़ा सा ट्रिकी है ये, तो यहाँ आपसे गलती हो सकती है। तो राउंड है, देखिए एक नंबर लेते हैं, थोड़ा सा लार्ज नंबर लेना पड़ेगा समझने के लिए इसको, और डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट ऐसी होनी चाहिए जो राउंड ऑफ हो सके। तो मैंने यहाँ लिया है, चलिए सपोज 1563.995643 कॉमा 1। तो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक ये राउंड ऑफ करेगा, तो क्या आना चाहिए 1564.0, ये देखिए राउंड ऑफ करेगा ये। क्लियर है। ज़ीरो क्यों आया है? ज़ीरो इसलिए आया है क्योंकि 0.9 का मैं जो राउंड ऑफ होगा तो वो ज़ीरो ही होगा, और डेसिमल से पहले एक डिजिट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब चलिए मैं 0.89 लिखते हैं, तो कितना आएगा 1563.9। क्लियर, ये हो गया। आगे देखते हैं। अभी हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, हमने 2 लिखा तो कितना आ जाएगा 1563.90। क्लियर। 3 करेंगे तो क्या आएगा 1563.896, देखिए। 4 करेंगे तो क्या आएगा 1563.8956, क्योंकि 4 राउंड ऑफ नहीं होगा, 5 से कम है वैल्यू, लेस देन 5 है। और देखेंगे और करेंगे, और चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 करते हैं, सेम नंबर आएगा 1563.89564 आएगा, 3 रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। 6 करेंगे तो कंप्लीट डिजिट आ जाएगी। अब माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सोच के बताइए क्या आना चाहिए आंसर। 1563.89564 क्या आना चाहिए आंसर -1। तो अभी डेसिमल से पहले राउंड ऑफ होना स्टार्ट होगा, तो जितने जो नंबर ऑफ प्लेसेस हम देते हैं, जैसे हमने -1 दिया, तो डेसिमल से पहले जो फर्स्ट प्लेस होगा वो 0 हो जाएगा, और वो अगर वैल्यू 5 से बड़ी है, ग्रेटर देन 5 है या 5 है, तो उससे पहले की डिजिट में इंक्रीमेंट होगा। तो ये याद रखिएगा। तो अभी आंसर आना चाहिए 1560, देखिए। क्लियर। अब डेसिमल से बात से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वो वैल्यू 5 से ज़्यादा है, स्मॉल है, कोई मीनिंग नहीं है उसका, कोई सेंस नहीं है। और अगर हम -2 करते हैं तो आप बता सकते हैं क्या आंसर आएगा। -2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए 3 और 6, 1563 है, तो ये 6 और 3 की जगह तो 0 आएगा, 6 और 3 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, और 5 की जगह क्या आना चाहिए इन प्लेस ऑफ 5, क्योंकि उससे पहले की जो डेट है 6 है, जो 5 से ग्रेटर है, तो वहाँ फिर 5 की जगह 6 आना चाहिए, तो आंसर आएगा 1600, देखिए। क्लियर। और अगर हम -3 करेंगे तो क्या आएगा, -3 करेंगे तो 2000 आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो फिर 2000 आएगा। देखिए। और अगर हम -4 करेंगे तो क्या आएगा, तो फिर 0 आएगा, आंसर 0 ही आएगा फिर। देखिए। क्लियर। तो ये राउंड फंक्शन आपका राउंड ऑफ करता है। ऐसे ही एक फंक्शन होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट राउंड ऑफ नहीं करता, जस्ट रिमूव कर देता है। बाकी प्लेसेस से जितने प्लेसेस तक आप, जो प्लेस आपने मेंशन किया है वहाँ तक वैल्यू लेगा, बाकी सभी आगे के जो भी प्लेसेस होंगे उनकी वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा, सिर्फ छोड़ देगा उनको, चाहे वो 5 से बड़ी है छोटी है, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्मॉल ग्रेटर देन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें। बस आपने जितने प्लेसेस लिया जैसे वहीं तक आंसर शो करेगा। जैसे यहाँ पर अलग अगेन हमने डेट ली 1563.8955643 कॉमा 1, तो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक डेट को शो करेगा, बाकी आगे का कुछ भी शो नहीं होगा।
वेदर नंबर इज ग्रेटर देन 5 और नॉट, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ नंबर आएगा 1563.8। ये देखिए, अगर कॉमा 1 किया है तो 0.2 करेंगे तो क्या आएगा, 0.89 आएगा डेसिमल के बाद। ये देखिए 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1563.895 आएगा। 4 करेंगे तो क्या आएगा, 1563.8956 आएगा। 5 करेंगे तो क्या आएगा, 1563.8956 3 आएगा, 4 आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 तक तो 6 डिजिट हो जाएंगी। तो ये है कॉन्सेप्ट। -1 करेंगे तो क्या आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब राउंड से इसका कंपैरिजन करें, देखिए तो काम तो वही करेगा राउंड में, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी चूँकि -1 दे रखा था तो 3 की जगह 0 आ जाएगा। अब इसे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये जो नंबर है जिस प्लेसेस तक हमने यहाँ पर ट्रंकेट किया है, ये नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है कि नहीं है। 3 के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। 3 की जगह 7 भी होता तब भी आंसर 1560 ही आता, 9 भी होता तब भी इतना ही आता। 3 है तो आंसर 1560 आएगा। ऐसे ही अगर हम 1563.895643 कॉमा -2 करेंगे तो आंसर 1500 आएगा। इवन 6 5 से ग्रेटर है तब भी आंसर 1500 आएगा। देखिए चलिए, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। यही राउंड और ट्रंकेट में डिफरेंस है। देखिए ठीक है, -3 करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। और राउंड में क्या आ रहा था, ये ट्रंक राउंड में 2000 आ रहा था, अभी 1000 आएगा ट्रंकेट में। और अगर हम -4 करेंगे तो ऑब्वियसली फिर तो 0 आएगा ही। क्लियर है? तो एक ये हो गया आपको। चलिए, ये फंक्शन थे अभी तक हमारे मैथ फंक्शन। तो मैथ फंक्शन में याद रखिएगा कि मैथ फंक्शन में राउंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी मैथ फंक्शन है जिसमें हम एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट निकालते हैं। पावर फंक्शन है, पी ओ डब्ल्यू है, और पावर है तो इसमें हम पावर निकालते हैं किसी भी नंबर की। ठीक है, साइन फंक्शन है तो उसका साइन फाइंड आउट करते हैं, नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो काफ़ी फंक्शन है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपको उसके बारे में थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी है तो आप वो वीडियो देखिए। ये वीडियो है आपके 22 जैन 2021 के और 23 जैन 2021 के। लेकिन हमारा यहाँ अभी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि अभी हम इसको समराइज़ कर रहे हैं और सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जहाँ आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो ट्रंकेट और राउंड में गलतियाँ हो सकती हैं। उसी तरीके से एस यू एस टी आर को अभी हमने डिटेल में पढ़ा समझा। ठीक है, आई एन एस टी आर को देखा हमने, फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन को देखा। तो अभी स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एस यू एस टी आर सब स्ट्रिंग फंक्शन और आई एन एस टी आर इन स्ट्रिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट है आपके। और मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मैथ फंक्शन की बात करें, तो उसमें ट्रंकेट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रंकेट और राउंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव का याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हुआ तो नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा हम डेट फंक्शन की। ठीक है, तो अभी क्या बताया याद रखिएगा, एस यू एस टी आर सब स्ट्रिंग फंक्शन, आई एन एस टी आर स्ट्रिंग फंक्शन, इन स्ट्रिंग फंक्शन। ये स्ट्रिंग फंक्शन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और मैथ फंक्शन में ट्रंकेट और राउंड ये दोनों आ सकते हैं। क्लियर? राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, ट्रंकेट नहीं है उतना उसमें भी। अगर हम आगे देखें तो अभी हम डेट फंक्शन की बात करते हैं। तो डेट फंक्शन में सबसे पहले हम जो फंक्शन देखने जा रहे हैं वो फंक्शन है करंट डेट। तो करंट डेट शो करता है, ये देखिए CURDAT करंट डेट। करंट अंडरस्कोर डेट भी है, ये भी फंक्शन है। और करंट डेट भी लिख देंगे तो भी आंसर शो होगा। तो स्टैंडर्ड तो CURDAT ही है, ज़्यादातर मोस्टली ये यूज़ होता है। ये देखिए हमने सेमीकोलन लगाया तो करंट डेट शो करेगा भी, ये जो भी है उसको शो करना चाहिए। देखिए ज़रा, तो अभी जो भी करंट डेट है
वो आंसर आ जाएगा यहाँ पर। पिछली बार मैंने आपको एक बात बताई थी कि कर डेट में अगर हम किसी इंटीजर को ऐड करते हैं तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है डेट में। जैसे हम यहाँ पर कर डेट आ रहा है आपका 2021 125 और मैंने यहाँ पर ऐड किया 10, तो डेट आ गई 35। तो 35 तो इनवैलिड डेट है, ठीक है भाई। इसी तरीके से आंसर शो होता है और डैश का साइन नहीं आता, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए एक और देखते हैं। और अभी हम देखते हैं नाउ फंक्शन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ का मतलब है करंट टाइम शो करेगा ये। अभी देखिए, अभी ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस समय डेट है आज 25 जनवरी 2021, टाइम है मॉर्निंग का 7:08 AM और 4 सेकेंड्स भी है टाइम, 4 सेकेंड्स तक में टाइम दिखा रहा है। अभी देखिए, इसके साथ हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, हम उससे पहले एसएस डेट को देखते हैं, सिस्टम डेट को देखते हैं। तो सिस्टम डेट भी डेट ही रिटर्न करेगा। और देखिए, डेट रिटर्न करेगा सिस्टम डेट ने, तो रिटर्न ये किया तो उसमें कितने का डिफरेंस है, उसमें कुछ सेकंड्स का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी टाइम सेम है, क्योंकि इस सिस्टम डेट को मैंने बाद में एग्जीक्यूट किया है, तो ऑब्वियसली उतने सेकंड का डिफरेंस आना था। लेकिन ये दोनों ही आपका करंट टाइम को शो करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि नाउ सिस डेट से या सिस्टम डेट से किस तरीके से डिफरेंट है। उसको देखने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर नाउ, और एक और फंक्शन होता है स्लीप। तो स्लीप फंक्शन का काम ये होता है कि उतनी टाइम के लिए सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है। तो मैंने लिखा नाउ, उसके बाद लिखा स्लीप, और कितने सेकंड के लिए स्लीप करना है इसको, चलिए मैं करता हूँ इसको 5 सेकंड के लिए। और फिर से मैंने नाउ फंक्शन लिखा। अब नाउ दो बार यूज़ हो रहा है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, बीच में स्लीप है। तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा टाइम पर, देखते हैं। 1 2 3 4 5 सेकंड्स के बाद देखिए आ गया आंसर। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों में टाइम सेम शो हो रहा है। डेट तो ऑब्वियसली सेम शो होनी ही थी। अभी मैंने यहाँ यूज़ किया सिस डेट, SYSDAT, सिस डेट को शो किया, तो क्या होगा, तो अभी क्या सेम आंसर आएगा। 5 सेकंड के लिए अगेन सिस्टम स्लीप स्टेट में जाएगा, देखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा यहाँ पर। यहाँ जो टाइम देखिए, टाइम कितना है 7:09:16 और उधर टाइम कितना है 7:09:21, कितने का डिफरेंस है 5 का। तो जो नाव में था सेम आंसर नहीं आ रहा है। अब नाव को जरा सिस डेट से कंपैरिजन कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। सिस डेट में एग्जीक्यूशन के टाइम का जो टाइम होता है कमांड का वो शो होता है, जबकि नाव में कमांड के बिगनिंग में जो टाइम होगा वही शो होगा लास्ट तक, ठीक है। तो इसलिए नाव में सेम टाइम शो हो रहा था, जबकि सिस डेट में डिफरेंट टाइम शो हो रहा था, क्योंकि पहली सिस डेट कमांड जो था फंक्शन जो था पहले एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा फिर उसके 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए 5 सेकंड का डिफरेंस है सिस डेट में। जबकि नाव में ऐसा नहीं होता, बिगनिंग में जो टाइम है इंस्ट्रक्शन के वही टाइम लास्ट तक शो होगा। तो ये फ़र्क होता है नाव और सिस डेट में। तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो एग्जाम में लिख दीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में आपको सेम एग्जाम्पल के साथ लिखना है यहाँ पर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए कुछ और फंक्शन है उनको भी देखते हैं। एक फंक्शन है आपका डेट फंक्शन में, अभी है आपका इसी को, चलिए इसमें करेक्शन करते हैं। फंक्शन है डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर, तो डे ऑफ ईयर क्या रिटर्न करेगा, डेट रिटर्न करेगा उस ईयर की, उस ईयर का डे रिटर्न करेगा। जैसे चलिए मैं देता हूँ इसको थोड़ा सा समझाने के लिए। मैंने लिखा यहाँ 2021, मंथ लिखा मैंने यहाँ पर 12 मीन्स दिसंबर, और टाइम लिखा यहाँ पर, और डेट लिखी यहाँ पर 31। तो आंसर कितना आएगा 365। 365 डे है आपका 31 दिसंबर 2021 ईयर का, तो ये शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही एक फंक्शन और है, और उस फंक्शन का नाम है डे ऑफ वीक। तो वीक का डे रिटर्न करेगा। मैं इसे थोड़ा सा आसान बना देता हूँ आपके लिए। जनवरी लेते हैं यहाँ पर, और आज की डेट लेते हैं। आज की डेट है 25, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है, क्योंकि आज मंडे है, ठीक है। तो संडे से काउंटिंग स्टार्ट होती है, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2। तो मंडे के लिए 2 रिटर्न कर रहा है, नंबर रिटर्न कर रहा है ये आपका। और ऐसे ही एक फंक्शन है आपका डे ऑफ
मंथ, तो मंथ का डे रिटर्न करेगा ये, यहाँ लिख दिया, चलिए मैंने, सेम लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। डे ऑफ मंथ 2021 1/25, 25 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये डे ऑफ मंथ हो गया, डे ऑफ ईयर हो गया, डे ऑफ वीक हो गया, डे ऑफ मंथ हो गया। इसमें डे ऑफ वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नंबर में वैल्यू रिटर्न करता है ये। और एक फंक्शन और है डे नेम, डे नेम से नेम प्रिंट होता है। मंडे बताया था मैंने, आज मंडे है तो देखिए मंडे प्रिंट हो रहा है, क्लियर। और एक लास्ट फंक्शन और है, अब उसे और डिस्कस करते हैं, और वो फंक्शन है आपका, चलिए आज के लिए इतना ही। अभी ये सभी फंक्शन हो गए आपके कवर, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा अब तक फंक्शन, प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर। और अगर हम डेट फंक्शन की बात करें तो इसमें कर डेट और सॉरी नाउ और सिस डेट, सिस्टम डेट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। और बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई ना तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कोई भी डेट फंक्शन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आएगा डेफिनेटली, क्लियर है। लेकिन एक बार इसमें थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चन बनता है वो नाउ और सिस डेट का बनता है, तो वो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।